आइए हाजिर महफिल, अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूँ तो इस नज़्म पे बहुत देर तक कर सकता हूँ, लेकिन समय जनाब मोहन मुंतज़िर के साथ साथ जनाब जौहर कानपुरी साहब तक पहुँचना है। उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग ही तैयार हो गए। उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, सारे जहां के लोग वफादार हो गए। आइए अब इस वक्त उस शायर का इस्तकबाल करते हैं जिनका लहजा बहुत इनफिरादी है, जिनकी सोच बहुत अलग है, जिनका अंदाज, जिनका तेवर बहुत जुदा है। आमतौर पर खुददारी को उन्होंने अपनी जिंदगी का फलसफा बनाया और उसी फलसफे के तहत अदबी दुनिया में, शेरी दुनिया में, तहजीबी दुनिया में, इल्मी दुनिया में सफर किया और लोगों को खुददारी का पाठ भी पढ़ाया और ये बताया कि गजल कैसे कही जा सकती है और कैसे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। उस बेहतरीन फनकार, कलाकार और शायर को हम सब मोहन मुंतजिर कहते हैं। तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहन मुंतजिर आपके रूबरू। अफजल खान अफजल साहब और मोहम्मद शमी भाई और चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। मुशायरे के लिए थोड़ा सा बदनाम हूँ, लेकिन आज ये शायरी का डाइस है। जौहर साहब तशरीफ रखते हैं। एक गज़ल का मतला चंद शेर और एक गज़ल मतला चंद शेर तरन्नुम में आपको सुनेगा जी अता हो। मतला ये है कि सदर मोहतरम की इजाज़त लेते, मतला ये है कि गम हो कितने भी छुपाने में मज़ा आता है। गम हो कितने भी छुपाने में मजा आता है। गम हो कितने भी छुपाने में मजा आता है, क्या करें हंसने हंसाने में मजा आता है। गम हो कितने भी छुपाने में मजा आता है, क्या करें हंसने हंसाने में मजा आता है। कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, तेरी तस्वीर बनाने में मजा। हाय क्या कैफियत है, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है। वाह वाह, फोटो लीजिए तो एक सेकंड में हो जाता है, तस्वीर बनाइए तो धीरे धीरे सोचिए और बनाते रहिए। वाह, कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, वाह, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है। एक शेर फबूद वालों आपके हवाले करके जा रहा हूँ। कैमरे से तेरी फोटो नहीं खींचूंगा मैं, तेरी तस्वीर बनाने में मजा आता है। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, पैर वालिद के दबाने में मजा आता है। वाह वाह, पैर वालिद के दबाने में मजा आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या सच्ची शायरी हो रही है। ये फफूंद की बरकत है और आप लोगों की मौजूदगी, चेयरमैन साहब की मौजूदगी की बरकत है। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मेरा जो लिफाफा था उसका हक अदा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया भाई। दूर हो जाती है हाथों की थकन पल भर में, पैर वालिद के दबाने में मजा आता है। और ये शेर फिर आपके हवाले करता हूँ, देखिए जो पैर वालिद के दबाने में मजा आता है। और नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है। वाह वाह, नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है। जिंदाबाद, क्या सच्चा शेर है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अफजल भाई। नेकियां तुमने कमाई हैं अगर दुनिया में, वाह, फिर तो दुनिया से भी जाने में मजा आता है। गजल का मतलब चंद शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा और उम्मीद करता हूँ कि डाइस से भी डाइस दात मिलेगी। सुनना एक शेर चेयरमैन साहब, एक गजल नहीं कही है, देखिएगा अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए कलीम साहब, गजल का मतलब पढ़ता हूँ, सुनेगा मजा आएगा। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। वाह, मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है कि शराब इसलिए बदनाम नहीं है
भाईजान, शराब इसलिए बदनाम नहीं कि इसे पीने के बाद सांसों से खुशबू आती है। मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है कि शराब उन लोगों की वजह से बदनाम है जिन्हें ये हजम नहीं हुई। अभी मतलब उनके नाम देखिएगा। लड़खड़ाने से बेहतर यही था, तुम नशे में ही दम तोड़ देते। चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा, चढ़ गई थी अगर कुछ ज्यादा, मैं कदे में ही दम तोड़ देते। मैं कदे में ही दम तोड़ देते। वाह वाह, जिंदाबाद। जिंदगी के सफर में चाचा, अगर एक शख्स आपको नहीं मिलता तो पूरी जिंदगी में ना एक कमी रह जाती, और उस शख्स का नाम है शरीके हयात। अब ये शेर सुनिए। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था। क्या बात है। जिंदगी के सफर में अकेले चल रहे थे मगर ये भी तय था, रास्ते में अगर तुम न मिलते, रास्ते में ही दम तोड़ दे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। लड़खड़ाने से बेहतर यही था। बहुत शुक्रिया। और आगे की पंक्ति में आदरणीय थोड़ा साथ दे दो, आखिरी अता हो, इरशाद हो। हाँ, क्योंकि मैं गजल सुना रहा हूँ, मैं सुनाता नहीं हूँ। ये मुशायराबाजी बहुत आसान काम है सर, ये मेरा रोज का काम है, लेकिन आप सुन रहे हो आप तो मेरा मन है गजल सुनाने का। जी, अता हो। लड़खड़ाने से बेहतर यही था। अभी शेर, आज के कुछ हालात मेरे दोस्त अफजल खान अफजल के चल रहे हैं, आप सब वाकिफ होंगे शायद, मुझे नहीं पता। एक शेर नजर करता हूँ यार तुमको, सुनेगा। हम ही मुजरिम वकील अपने, हम ही, क्या बात है। और गवाही भी हम दे रहे थे। आए हाय, हम ही मुजरिम वकील अपने, हम ही, और गवाही भी हम दे रहे थे। सच ने थामे रखा हमको वरना, सच ने थामे रखा हमको वरना, कट घरे में ही दम तोड़ देते। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बेहतर यही था। वाह। एक शेर एक तरफा मोहब्बत के हवाले से पेश करता हूँ। एक तरफा मोहब्बत जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो कई बार वो मोहब्बत अपनी मंजिल से वापस आती जब तक कि एक इशारा ना मिल जाए। अब ये शेर देखिएगा, कुछ अलग जाविये से क्या जोड़ता है। अता हो। जब इशारा मिला आपका तो, जब इशारा मिला आपका तो, इश्क आंखों से उतरा ज़बां पर। वाह। जब इशारा मिला आपका तो, इश्क आंखों से उतरा ज़बां पर। ढाई अक्षर मोहब्बत के वरना, ढाई अक्षर मोहब्बत के वरना, फिर गले में ही दम तोड़ देते। वाह 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 वाह, ढाई अक्षर का जवाब नहीं है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। बस आपकी मोहर लग गई। तुम नशे में ही दम तोड़ देते। चेयरमैन साहब, आपकी बहुत तारीफ सुनी मैंने अफजल भाई शमी भाई से। ये शेर आपको नजर करता हूँ बस इस छोटी सी भूमिका के साथ कि अगर कोई भी आपके साथ कुछ भी बुरा करता है, कोई भी अगर आपका दिल तोड़ता है तो उसको माफ कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत में शर्मिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अब ये शेर देख लीजिएगा। तोड़ कर दिल हमारा उन्होंने, तोड़कर दिल हमारा उन्होंने, आईना फिर कभी भी न देखा।
तोड़ कर दिल हमारा उन्होंने आईना फिर कभी भी न देखा। खुद से नजरें मिलाते अगर वो, खुद से नजरें मिलाते अगर वो, आईने में ही दम तोड़ देते। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं मोहन भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपने मेरी भी लाज रख ली। एक गजल का एक मतलब चंद शेर और पढ़ देता हूँ, अता हो, फिर उसकी अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि हमें जौहर साहब को सुनना है और बहुत पहले पढ़ा देना चाहिए था। मेरे ख्याल से हो सकता है कि मुझे ही एक पुल का काम करना था जौहर साहब के लिए, तो उस वक्त के लिए मुझ पे भरोसा किया आसिम भाई ने, इसलिए बस जोरदार इनकी निजामत के लिए आप ताली बजा दीजिए। इस वक्त पे आपको थोड़ा बहुत भी हिलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब एक गजल और पढ़ता हूँ, आपको अच्छी लगेगी कि फपूत में लोग गजल सुने। जौहर साहब देखिए, अता हो, तेज सुनेगा जी जी इरशाद हो। तेज आंधी में छत पर है वो, तेज आंधी में छत पर है वो। एक दृश्य बना रहा हूँ चेयरमैन साहब, एक चित्र खींच रहा हूँ। तेज आंधी में छत पर है वो, अपनी जुल्फे संभाले हुए। हाय हाय, तेज आंधी में छत पर है वो, बस सोचते जाइए मुस्कुराते जाइए। तेज आंधी में छत पर है वो, अपनी जुल्फे संभाले हुए। देखना होगी बरसात अब, गोरे बादल भी काले। वाह 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 वाह। एक हुस्न मतलब देख लीजिए। भजन क्यों हंस रहे हैं आप, क्या हो गया? अरे सब सोच में गए हैं अपने पुराने दिनों में। आप लगता वही पहुंच गए पुराने दिनों में। और क्या, क्या बात, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप यार, बहुत अच्छा सुन रहे हो, इसीलिए मैं आपको सुना भी रहा हूँ, मेरी आप पे नजर भी गई। मोहन भाई अब वो सब बातें भी सुन के आदमी ना हंसे मुस्कुराए तो क्या करें। सुनेगा ये शेर, सुनेगा आप, इसकी हंसते सुनिएगा, देखिएगा ये शेर देखिएगा, हुस्न मतलब दिखेगा। मुंतजिर सच में पागल हो तुम, होश को हो संभाले हुए। क्या बात है, मुंतजिर सच में पागल हो तुम, होश को हो संभाले हुए। मैं कदे जा रहे हैं सभी, उनके दिल से निकाले। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह। उनके दिल से निकाले हुए। अब ये शेर दिखेगा, अगर कुछ अलग कह दिया तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, सुनेगा। इरशाद हो। बस तुम्ही पर नजर टिक गई, बस तुम्ही पर नजर टिक गई, बस तुम्ही को उठा लाए हम। वाह, बस तुम्ही पर नजर टिक गई, बस तुम्ही को उठा लाए हम। ऐसे तो और चेहरे भी थे, एक साचे में ढाले। वाह वाह, ऐसे तो क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत अच्छे मोहन भाई, जिंदाबाद। बहुत। वैसे तो और चेहरे, एक शेर जो आपको अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद है, सुनेगा। अता हो। मैं देखिए, आप जब YouTube में देखेंगे ना, मुशायरा खराब करना मेरे लिए 2 मिनट की बात है, लेकिन मैं गजल इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं फपूद में हूँ, है ना। ये तालियां बजवाना, ये दाद सब अभी मैं कुछ एक पढ़ दूंगा तो सब आ जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बिगाड़ा है तो मैं सुधारूंगा। अब ये शेर देखिएगा, सुनिए। अता हो। इश्क को क्या मिला ए खुदा, इश्क को क्या मिला ए खुदा, बस धड़कता हुआ एक दिल। क्या कैफियत है, जिंदाबाद। थोड़ी सी इश्क को क्या मिला ए खुदा, मेहनत पे दाद दीजिए, मेहनत पे दाद दीजिए। देखिए, आप वो बल्लेबाज बनिए जो बॉलर को नहीं, बॉल को मारता है ना। तो शायर मत देखिए,
बोल देखिए, अभी शेर देखिए, सुनिएगा। अता हो इश्क को क्या मिला है खुदा, बस धड़कता हुआ एक दिल, और तोड़ा सभी ने उसे, जितने भी हुस्न वाले हुए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पीछे से भी दाद आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर पढ़ता हूँ और ये शेर आप लोग की नजर करता हूँ। इस शेर के किरदार आप सुनेगा। इरशाद हो। सोहबतें क्या बिगाड़े उसे, सोहबतें क्या बिगाड़े उसे, जिसका किरदार मजबूत हो। क्या मिसरा है, वाह। अगर अगला मिसरा थोड़ा सा अलग कह दिया हो तो दुआओं से नवाज देना। सोहबतें क्या बिगाड़े उसे, जिसका किरदार मजबूत हो। कोयले की खदानों में भी क्या कभी हीरे काले। तालियों के दरमियान इस्तेमाल कीजिए। जिंदाबाद मोहन भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी और पंडित आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए जनाब मोहन मुंतजिर साहब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने दाद दे दी, क्योंकि ये मुशायरा जो है ये अफजल खान अफजल भाई, मोहम्मद शमी भाई के लिए ये मुशायरा बड़ा एक आज बड़ी टेंशन का बात। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत चाचा, आपकी दाद मिल गई। बड़ा मुश्किल टास्क था ये, लेकिन चेयरमैन साहब ने भरोसा करके इस मुशायरे को कामयाब बना ही दिया। अगर अच्छे दिल से फबूत के अच्छे लोगों, अगर ये आज का मुशायरा बेहद कामयाब हो गया तो एक बार दोनों हाथ हवा में खड़ा करके एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चूंकि मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब जो मेरे रंग की शायरी है चेयरमैन साहब, अगर मैं नहीं सुनाऊंगा, ये अफजल भाई ने मुझसे कह भी रखा है, अगर मैं वो नहीं सुनाऊंगा तो मेरा लिफाफा वहीं फंसा हुआ है ना, तो थोड़ी दिक्कत आ जाए। तो थोड़ा सा इजाजत दे दीजिए चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा मुशायरा भी पढ़ दूं, है ना। मैंने गजल पढ़ के अपने लिफाफे का हक अदा कर दिया, है ना। थोड़ा सा मैं मुशायरा जो कि थोड़ी बहुत शरारत कर लेता हूँ। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं। असल में चाचा, मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी थी, जवानों, कितने नौजवान हाथ खड़ा करें? सभी नौजवान हैं यहाँ पे। चाचा ने भी हाथ। अरे कुछ नौजवान हैं, कुछ थे, बस इतना ही फर्क है। तो ठीक है, चाचा ने भी हाथ खड़ा करे, सभी नौजवान हैं। हाँ, सबको नहीं, चलिए आप भी जाके, ये बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब सुनिएगा, मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी थी चेयरमैन साहब, है ना, आप तो बहुत ही जवान है। अफजल भाई थोड़ा सा मुशायरा, है ना। मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी थी तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत थी, और मोहब्बत जब मोहब्बत की जैसी नहीं रही तो हमको भी मोहब्बत से मोहब्बत नहीं रही। एक चार मिसरे जो बुजुर्गों की नसीहतें हैं, मैं फबू तक पहुंचाता हूं जहां तक मेरी आवाज जा रही है। हो सके तो इन चार मिसरों को अपनी जिंदगी में उतारेगा, जितने नौजवान सुन रहे हैं और बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे दुआएं दीजिएगा। सुनेगा चेयरमैन साहब, जौहर साहब देखिए, पढ़ूं? इजाजत है? सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। वाह। थोड़ा बुजुर्गों को दुआएं दे देना, आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, है ना। मेरी शायरी कुछ नहीं, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, उनके कदमों में जा बैठा, उन्होंने जो बोला मैं नोट करता गया। सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। शमी भाई बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हैं। वाह 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 वाह। लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वो तमाम लोग तालियां बजा रहे हैं जो बन चुके हैं,
बहुत बहुत शुक्र। नहीं नहीं, ये अच्छा है कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक अच्छा पुल तैयार कर पा रहा हूँ जौहर साहब तक पहुँचने के लिए। 4 मिसरे और अता हो। एक परिवार की परिभाषा। चेयरमैन साहब, एक परिवार की परिभाषा। विधायक साहब तो खैर कुछ जरूरी काम से चले गए हैं। आगे की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं सबको नजर करता हूँ। सुनिएगा अफजल भाई, 4 पंक्तियां और परिवार की परिभाषा सुनिए। इरशाद हो। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। वाह, बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो अगर सकता ये है। जिंदगी में कुछ कहा तो 4 मिसरे कहें। सुनिएगा परिवार की परिभाषा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। बहुत शुक्रिया। ये फफूंद है जहां तीसरे मिसरे पे तालियां बजती हैं। जिंदाबाद। तमाम रिवायतों को बदला जा रहा है। पूरी दुनिया में हमने देखा 2 मिसरे हो या 4 मिसरे हो तब तालियां आती हैं। यहाँ तीसरे मिसरे पे पहली बार जो है ये दाद आई है। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है तीसरे मिसरे में आपने दास नवाज, चौथे मिसरे में तो आप उछल जाएंगे। नहीं उछल नहीं जाएंगे, निहाल कर देंगे। सुनेगा साहब। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। अरे बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। और बहुत शुक्रिया, आपने लाज रख ली। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, है ना। ये जब नए नए जवान हुए तो ये समाज सेवा में उलझ गए, पढ़ाई लिखाई में उलझ गए। नहीं, अरे साहब मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे नहीं, आपने इतना कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ गए अफजल इलाहाबादी, कहाँ गए? अरे आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जरूरी काम से गया हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। तो चेयरमैन साहब हमारे जो हैं, चेयरमैन साहब हमारे हैं, ये जब आप ये नए जवान हुए तो ये समाज सेवा में उलझ गए अफजल भाई, पढ़ाई लिखाई में उलझ गए। तो आज चेयरमैन है। मैं जब नया नया जवान हुआ तो किसी की जुल्फों की पेचोखम में उलझ गया। तो आज रात रात पर भटकते हैं, है ना। यार मोहब्बत ना करता तो क्या होता। सुनिए चेयरमैन साहब, ऐसे करता हूँ। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। वाह। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। वाह। नहीं सही बता रहा, मैं बहुत होशियार था पढ़ाई में, मैं बहुत होशियार था पढ़ाई में, है ना। राजा होते पढ़ते लिखते, तीसरे मिसरे फिर चौथे मिसरे में आप सबकी दुआएं, है ना, अगर सही कह दिया हो तो। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, अरे याद खुदा को करते रहते, मस्त कलंदर बन। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह, मस्त कलंदर का क्या खूबसूरत इस्तेमाल है। वाह 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 वाह। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया। इधर दोनों हजरात की तशरीफ आवरी और ये मस्त कलंदर का खूबसूरत लफ्ज जिंदाबाद। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। मुशारे का आखिरी पैर, और मुझ पर भरोसा करने के लिए चेयरमैन साहब का शुक्रिया, अफजल भाई का शुक्रिया, मोहम्मद शमी भाई का शुक्रिया। एक नाम जानता था मैं चेयरमैन साहब, अहमद फबूदवी,
जिनको मैं जानता था, लेकिन उसके बाद अगर आपके फपूद का नाम अगर बाहर गया तो 2 शायरों की वजह से गया है। एक ये मोहम्मद शमी भाई हैं और एक अफजल खान अफजल। जोरदार तालियां बजाइए, ये आपके फपूद का नाम आगे लेके जा रहे हैं। अभी ये जम्मू में भी बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ के आए थे, पूरा लूटा था इन्होंने, है ना। ये 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। एक नज्म के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मुझे बस 5 मिनट खत्म 2 मिनट में खत्म करनी है। कभी और मुलाकात होगी, कुछ आपको ऐसा और सुनाऊंगा। नज्म चूंकि डिमांड है रईस साहब की भी, है ना, मैं पढ़ देता हूँ। ये नज्म आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो कि पाकिस्तान का एक फेमस टीवी शो है मज़ाकरात, वहाँ पर एक पाकिस्तानी लड़के ने अपने नाम से नज्म को सुनाया और ये बहुत वायरल भी हुई इंस्टाग्राम में। मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि जिनको नहीं पता उनको मालूम चल जाए कि नज्म आई कहाँ से, है ना। चाचा, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में गिड़गिड़ाने के खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोहब्बत में बर्बाद होने के खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ साहिबो, मैं मोहब्बत में उस माँ के लिए जान दीजिए जिन्होंने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा। बेशक बेशक बेशक। अगर आपको जान देनी है तो उन भाई बहनों के लिए जान दीजिए जिन्होंने गरीबी के वक्त में आपके साथ आधी रोटी शेयर की है। जिंदाबाद। एक लड़की से 2 दिन की लड़की से 4 दिन, है ना, 1 महीना 2 महीने की मोहब्बत, वहाँ मोहब्बत नहीं मिली, नस काट ली। क्या पता कि माँ बाप पे क्या बीती। आइए अफजल भाई आगे, स्वागत। आइए, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अफजल भाई और सच्चा शायर है ये, मेरी तरह जागता है रातों को। सुनेगा, पढ़ता हूँ, इजाजत है एक बार। आइए, क्या हुआ भाईजान, थोड़ा सा, है ना, क्योंकि नज़्म ना बहुत तेजी से सफर करती है तो थोड़ा सा बात करने का इसमें हिस्सा है नहीं। जब एक लफ्ज आएगा मैं पढ़ता हूँ, है ना। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर चचा, और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जब ये लफ्ज आएगा हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, तब अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, बाकी पूरी नज़्म सुनेगा। जाए सिर्फ तवज्जो अता हो। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी। नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा। फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। धीरे धीरे नज़्म जवान होगी, धीरे धीरे नज़्म जवान होगी। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगी इसे लगातार बढ़ेगी। फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी। खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा ये प्यार तुम्हारा। फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कहाँ तुम हमें आजाद करोगी, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगी। तुम बर्बाद करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं। वाह 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 वाह। हम क्या कहने, क्या चाहते ही कहने। नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह 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 वाह। रईस भाई पूरी नब्ज सुन लो, उसके बाद इकट्ठा आना, है ना, थोड़ा सा इसका क्रम न टूट जाए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकरा हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत। वाह वाह वाह। 2 बंद इसके शेष हैं जो विशेष हैं, मैं सुना इसलिए देता हूँ क्योंकि ये नज्म मेरा मिशन है ना। ये नज्म कहाँ पे फिट आती है, कहाँ पे फिट नहीं आती मुझे नहीं पता, है ना। ये नज्म मैंने तब कही थी जब मेरे दोस्त ने किसी लड़की की झूठी मोहब्बत को धोखा खाकर अपनी जान दे दी थी, है ना। अब ये नज्म आपको सुना, मेरा मिशन है। 2 बंद शेष है जो विशेष सुनेगा, जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनके कदमों में रखता हूँ। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा,
जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नज्म का आखिरी बंद, नज्म का आखिरी बंद, और अपनी अपनी जगह लेता हूँ। जैसे आपने स्वागत किया था वैसे ही विदा भी कर दीजिएगा। आखिरी बंद पूरी मेहनत से पढ़ता हूँ और तालियों से विदा भी कर दीजिएगा। अब चल भाई सुनेगा। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, वाह, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। क्या बात टूट है। जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कर जाएगी, उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं। वाह 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 वाह।